Okay, hello students. In this video, what I am going to tell you, I am going to translate chapter number 3 of David Copperfield. सॉरी, बहुत आदत हो गई इंग्लिश बोलने की, तो अब उर्दू बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे तो उर्दू में ही बात करते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग करते हुए बस यही होता है कि इंग्लिश में रिकॉर्डिंग करनी है। एनीवेज, आप लोगों का बहुत ज़्यादा फीडबैक आ रहा था कि चैप्टर नंबर 3-4 तक की जो है कम से कम डेविड कॉपरफील्ड की ट्रांसलेशन कर दीजिए। तो सो आई प्लान टुडे, बड़ी मुश्किल से मुझे टाइम मिला है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम आ रहे हैं, रिसर्च वगैरह के, बहुत बिजी चल रहा है स्केड्यूल। तो मैंने प्लान किया कि चलें आज मैं 2 चैप्टर तो एटलीस्ट जो है वो आपके ट्रांसलेट कर ही दूं। सो फाइनली आई एम हियर, चैप्टर नंबर 3, एवरीथिंग इज डिफरेंट। अब सब कुछ तब्दील हो चुका है कह सकते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ था चैप्टर नंबर 1 और 2 के अंदर। चैप्टर 1 के अंदर डेविड ने बताया कि वो जब पैदा हुआ था तो उसकी अम्मी की तबीयत कितनी खराब थी क्योंकि उसके फादर की डेथ हो चुकी थी उसकी पैदाइश से 6 महीने पहले। और ये भी उसने बताया था कि उसकी अम्मी की उम्र बहुत कम थी उसके अब्बू के मुकाबले में, तभी उसके अब्बू का जल्दी इंतकाल हो गया। दूसरे चैप्टर के अंदर हमने ये देखा कि डेविड कॉपरफील्ड की जो है मुलाकात मिस्टर मर्डस्टोन से होती है, क्योंकि मिस्टर मर्डस्टोन वो शख्स होते हैं जिससे उसकी अम्मी जो है लाइक करने लग जाती हैं, उनके साथ बहुत गुजारती हैं। और उसके बाद वो फाइनली जो है वो अब शायद शादी करने जा रही हैं। तभी मैं जो पेगोटी थी, जो कि उनकी जो है नौकरानी थी, वो डेविड कॉपरफील्ड को उसकी अम्मी की इजाज़त से अपने भाई के घर ले जाती है कुछ दिन के लिए, ताकि उसकी अम्मी अच्छा वक्त गुजार सके मिस्टर मर्डस्टोन के साथ। लेकिन डेविड को वो शख्स बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, वो बहुत जलन और हसद महसूस करता है। एनीवेज, अब वो यारमाउथ में है, किसके घर पर? मिस्टर पेगोटी के घर पर। मिस्टर पेगोटी कौन है? जो पेगोटी उनके घर की सर्वेंट थी, उसका भाई है। अच्छा, अब क्या होता है? वी वर वेलकम एट द हाउस इन यारमाउथ बाय मिसेस गमिज। अब वो बताता है कि पेगोटी और जब डेविड कॉपरफील्ड मिस्टर पेगोटी के घर पहुंचते हैं तो वहां पर यारमाउथ के अंदर मिसेस गमिज जो है एक बहुत ही मेहरबान औरत होती है, जो वाइट एप्रॉन पहनी हुई होती है। वो बहुत खुशी से इन लोगों का इस्तकबाल करती है। देयर वॉज ऑल्सो अ मोस्ट ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल हु रैन अवे। वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की होती है जो कि वहां भागती है और छुप जाती है जब वहां हम पहुंचते हैं। कुछ वक्त के बाद हमें जो है खाने में मछली, आलू और पिघला हुआ मक्खन दिया जाता है खाने में। देन अ मैन अराइव, और फिर एक आदमी पहुंचता है। देखने में वो बहुत ही अच्छी तबीयत का मालिक लगता है। वो मिस्टर पेगोटी होते हैं, वो घर के मालिक थे। ही वॉज पेगोटीज ब्रदर, जो उनके डेविड के घर में पेगोटी काम करती थी, उसके ये भाई थे। ग्लैड टू सी यू सर, मुझे आपको देख के बहुत अच्छा लगा, मिस्टर पेगोटी डेविड को कहते हैं। और जो है आप हमें देखेंगे कि हम बहुत आम से लोग हैं, लेकिन हम बहुत मेहरबान लोग हैं, हम दिल के बहुत अच्छे हैं। वो डेविड उनका शुक्रिया अदा करता है और कहता है आई श्योर आई वुड बी हैप्पी विद देम। और और वो यकीन दिलाता है कि वो जरूर इन लोगों के साथ खुश रहेगा। छोटी सी एमिली होती है जो अपनी जो है वो शाइनेस के ऊपर काबू नहीं पा रही होती, वो शर्मा रही होती है। एंड केम टू सिट बिसाइड मी, वो मेरे पास साथ आके बैठ जाती है। मिस्टर पेगोटी वाज हर अंकल, मिस्टर पेगोटी उसके अंकल होते हैं। वो जो मिस्टर एमिली होती है उसके फादर की डेथ हो चुकी होती है, और उसके फादर जो है वो असल में उनकी डेथ कैसे हुई थी, वो समंदर में डूब गए थे। अब मिस्टर पेगोटी उसकी देखभाल करते थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे ही दिन, आई वॉज आउट ऑफ बेड अर्ली, मैं जल्दी सुबह उठ गया, बिस्तर से बाहर आ गया। आई वेंट आउट विद लिटिल एमिली टू पिक अप शेल्स एंड स्टोन्स, और मैं एमिली के साथ बाहर निकल आया और वहां से मैंने शेल्स और पत्थर जमा करना शुरू कर दिए। एंड अदर इंटरेस्टिंग थिंग्स ऑन द बीच, और समंदर के साहिल पर और भी जो मजेदार चीजें थी, दिलचस्प चीजें थी, वो मैंने इकट्ठा की। वी वेंट अ लॉन्ग वे, हम दूर तक चले गए। वर सून कैरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, और थोड़ी देर में हम बहुत सारी चीजें ले आए। वी पुट स्टार फिश डेट वर ऑन द सैंड बैक इनटू द वाटर, हमने जो है स्टार फिश को जो कि मट्टी के ऊपर थी, हमने उसको वापस पानी में डाल दिया। देन वी वेंट बैक टू मिस्टर पेगोटी, फिर उसके बाद हम वापस आ गए मिस्टर पेगोटी के, फीलिंग वेरी प्लीज्ड विद आवरसेल्फ, हम बहुत खुश थे अपने तौर पर। आफ्टर डेट वी ऑफ्टन वॉकड अलॉन्ग द बीच फॉर आवर्स एंड आवर्स, उसके बाद हमने बहुत देर तक साहिल पर घंटों घंटों चहलकदमी की। वन डे आई टोल्ड एमिली, एक दिन मैंने एमिली से कहा, आई लव्ड हर, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। इफ शी डिडंट लव मी, अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती तो मैं अपने आप को जो है मार डालूंगा। किस चीज से?
स्वॉर्ड से, तलवार से अपने आप को मार डालूंगा। शी सेड शी लव्ड मी टू, उसने कहा कि वो भी मुझसे प्यार करती है। एंड आई हैव नो डाउट शी डिड, और मुझे यकीन था कि वो मुझे कोई शक नहीं था कि वो जाहिर सी बात है वो भी करती है। मिसेस गमिज हस्बैंड, मिसेस गमिज के जो शोहर थे, जो कि एमिली के फादर थे, वो समंदर में डूब गए थे। मिसेस गमिज वुड लव लुक एट एमिली एंड मी सिटिंग टुगेदर, मिसेस गमिज मुझे और एमिली को साथ बैठे हुए देख रही थी और कहा, क्या ये खूबसूरत नहीं है? मिस्टर पेगोटी स्माइल्ड एज ही स्मोक्ड हिज पाइप, मिस्टर पेगोटी मुस्कुराने लगे और वो जो कि मुंह में उन्होंने पाइप से लेके धुआं उड़ा रहे थे। एंड हैम नेवर स्टॉप स्माइलिंग आइदर, और हैम भी अपनी मुस्कुराहट को काबू नहीं पा सका। एट लास्ट द डे केम टू गो होम, आखिरकार वो दिन आ गया जब घर जाना था। मैं बहुत अफसरदा था मिसेस गमेज और मिस्टर पेगोटी को छोड़ते हुए, बट इवन सैडर अबाउट लिविंग एमिली, लेकिन उससे ज्यादा अफसरदा ये था कि मुझे एमिली को छोड़ना पड़ा था। माई हार्ट फेल्ट क्वाइट एम्प्टी, मेरा दिल खाली था। ऑल द टाइम आई हैड बीन ऑन माई विजिट, पूरा वक्त मैं जो है वो घूमता फिरता रहा। आई हैड थॉट अ लिटिल और नथिंग ऑफ माई होम, मुझे एक दफा भी जरा सा भी जो है अपने घर के बारे में कोई ख्याल नहीं आया और कोई फिक्र ना हुई। However, the nearer we got, जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था, the more excited I was to get there, और मेरे दिल में जो है ना चाह बढ़ती जा रही थी वहां जाने की, अपने घर। और मेरा दिल चाह रहा था मैं अपनी अम्मी की भागते हुए जाके अपनी अम्मी के बाजुओं में लग जाऊं। बट पेगोटी इंस्टेड ऑफ शेयरिंग इन दिस एक्साइटमेंट, लेकिन पेगोटी ने बजाय ये बात बताने के, खुशी के, टू वांट टू डिसकरेज मी, वो मुझे मुस्तकिल चाह रही थी कि मुझे जो है ना मेरी खुशियों को डिस्करेज करना चाह रही थी कि मेरी खुशी कम हो जाए। तो वेरी काइंडली, वो बहुत आहिस्तगी से कर रही थी ये काम। शी लुक्ड कंफ्यूज्ड एंड हैप्पी, वो बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूज थी और नाखुश थी। व्हेन वी अराइव्ड द डोर ओपन, जब हम वहां पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था। आई लुक, मैंने देखा, हाफ लाफिंग हाफ क्राइंग, मैं आधा हंस रहा था और आधा रो रहा था अपनी अम्मी के लिए। हाउएवर इट वाज नॉट माय मदर, मेरी अम्मी नहीं थी। एक जो है अजनबी गुलाम ने दरवाजा खोला। वाई पेगोटी, मैंने पूछा क्यों पेगोटी? आई सेड इजंट शी बैक होम, क्या वो अभी तक घर नहीं आई है? मास्टर मास्टर यस 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 मास्टर डेवी, पेगोटी ने कहा हाँ हाँ हाँ, शी इज कम होम, वो आ गई है घर। वेट अ बिट, कुछ वक्त इंतजार करो मास्टर डेवी, एंड आई विल टेल यू समथिंग, मैं फिर तुम्हें कुछ बताना चाहूंगी। व्हेन शी गॉट डाउन फ्रॉम द कार्ट, जब हम कार्ट से उतरे, शी टुक मी बाय द हैंड, मुझे वो हाथ पकड़ के अंदर ले गई, फिर वो किचन में ले गई और दरवाजा बंद कर दिया। पेगोटी, मैंने कहा पेगोटी, मैं डर गया, खौफजदा हो गया। व्हाट्स द मैटर, क्या मसला है? नथिंग द मैटर, कोई मसला नहीं है। ब्लेस यू, रहमत करे अल्लाह। मास्टर डेविड डियर, शी आंसर्ड, उसने मुझसे कहा, समथिंग्स द मैटर, कुछ है, मैं जानता हूँ। वेयर इज मदर, मेरी अम्मी कहाँ है? वेयर इज द मदर? मास्टर डेवी, पेगोटी रिपीटेड, पेगोटी ने दोहराया, तुम्हारी अम्मी कहाँ है? यस, व्हाई हैजंट शी कम आउट ऑफ द गेट, क्या क्यों नहीं आई वो दरवाजे पे? व्हाई हैड वी कम इन अ हेयर फॉर, वो मेरे पास क्यों नहीं आई? ओह पेगोटी, माय आईज वर फुल ऑफ टीयर्स, मेरी आंखों में आंसू आना शुरू हो गए। आई फेल्ट इज एज इफ आई वाज गोइंग टू फेंट, और मुझे लगा कि मैं जो है ना फेंट हो रहा हूँ, दिल बर्दाश्त हो रहा था। ब्लेस द डियर बॉय, अल्लाह रहम करे, क्राइड पेगोटी, रोने लगी। टेकिंग होल्ड ऑफ मी, होल्ड, मुझे पकड़ो। व्हाट इज इट, ये क्या है? माय डियर, स्पीक टू मी, मुझे बताओ। नॉट डेड टू, नहीं उनका इंतकाल नहीं हुआ। नो शी इज नॉट डेड, पेगोटी ने कहा, क्या पेगोटी से कहा मैंने, क्या वो मर तो नहीं गई? क्या वो मर तो नहीं गई? पेगोटी क्राइड, और पेगोटी चीखने लगी। नो, इन अ वेरी लाउड वॉइस, जोर से चीखे। सेड दैट शी वाज फीलिंग फेंट, वो, और वो भी जो है तबीयत उसकी अजीब सी होने लगी। आई हग्ड हर, मैंने उसको हक कर लिया। एंड देन स्टूड लुकिंग एट हर एंसियसली, और परेशानी से उसको देखने लगा। यू सी डियर, आई शुड हैव टोल्ड यू बिफोर नाउ बट कुडंट, मैं तुम्हें ये बात पहले बताना चाहती थी लेकिन मैं नहीं बता सकी। पेगोटी ने कहा, गो ऑन पेगोटी, बताओ मुझे। एंड आई एम मोर फ्राइटेंड देन बिफोर, मैं अब और ज्यादा खौफजदा हो रहा हूँ पहले से। मास्टर डेविड, पेगोटी ने कहा, टेकिंग ऑफ हर हैट विद शेकिंग हैंड, अपने कांपते हाथों से उसने टोपी उतारी। एंड स्पीकिंग इन अ ब्रेथलेस सॉर्ट ऑफ वे, और वो ऐसा लगा जैसे उसकी बोलते हुए सांस रुक रही हो। वॉट डू यू वॉन्ट, यू हैव गॉट अ फादर, क्या तुम क्या चाहते हो? क्या चाहते हो कि तुम्हारे अब्बू हूँ? आई ट्रेम्बल्ड, मैं कांपने लगा। इन टर्न वाइट, और मैं सफेद होने लगा। समथिंग, कुछ है, आई डोंट नो वॉट, और हाउ मेड मी थिंक ऑफ द ग्रेव इन द सिमेट्री एंड द डेड कमिंग टू लाइफ, मैं कैसे सोच सकता हूँ कि कब्र में से जो है वो मुर्दा बाहर आ जाएगा और वो जिंदा हो जाएगा और वो जिंदगी की तरफ आ जाएगा। अ न्यू वन,
एक नए अब्बू, पेगोटी ने कहा। अ न्यू वन, आई रिपीटेड, मैंने दोहराया, एक नए। पेगोटी पुट आउट हर हैंड एंड सेड, उसने अपना हाथ उठाया और कहा, कम एंड सी हिम, चलो उनको देखते हैं। आई डोंट वांट टू सी हिम, मैं उन्हें नहीं देखना चाहता। एंड योर मदर, तुम्हारी अम्मी, सेड पेगोटी, यानी तुम अपनी अम्मी को नहीं देखना चाहता। आई वेंट विद हर टू द नेक्स्ट रूम, मैं दूसरे कमरे में उसके साथ चला गया। ऑन वन साइड ऑफ द फायर सेट माई मदर, एक फायर के आग की एक साइड पे मेरी अम्मी बैठी हुई थी और दूसरी तरफ जो है मिस्टर मर्डस्टोन बैठे हुए थे। माई मदर ड्रॉप्ड हर नीडल वर्क, मेरी अम्मी जो है वो सुई से बुनने का काम कर रही थी कुछ, और बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी, लेकिन अब वो शर्मा गई थी और खड़ी हो गई। नाउ क्लारा माय डियर रिमेम्बर, अब तुम्हें क्लारा याद है, सैड मिस्टर मर्डस्टोन ने कहा। कंट्रोल योरसेल्फ ऑलवेज, मतलब जो है उसकी अम्मी का नाम क्लारा था, तो उसने मिस्टर मर्डस्टोन ने कहा, क्या तुम्हें याद नहीं है, तुम अपने आप को काबू में रखो हमेशा की तरह। डेवी बॉय, हाउ आर यू। अब फिर मिस्टर मर्डस्टोन ने डेवी से पूछा, कैसे हो तुम। आई गिव हिम माई हैंड, मैंने उनको अपना हाथ दिया। आफ्टर मोमेंट ऑफ साइलेंस, एक थोड़ी सी खामोशी के बाद, आई वेंट एंड किस्ड माई मदर, मैं गया और अपनी अम्मी को प्यार किया। शी किस्ड मी, उन्होंने मुझे प्यार किया, थपथपाया मेरे शोल्डर पे, एंड सेट डाउन अगेन टू हर वर्क, और फिर वो अपने काम पे लग गई। आई कुडंट लुक एट हर, मैंने उनकी तरफ नहीं देख सका और ना मैं उस मिस्टर मर्डस्टोन की तरफ देख सका। आई न्यू क्वाइट वेल, मैं कुछ बेहतर जानता था, दैट ही वाज लुकिंग एट बोथ ऑफ अस, वो हम दोनों को देख रहा है। आई टर्न टू द विंडो, मैं खिड़की की तरफ पलटा और बाहर की तरफ देखने लगा। एज आई कुड आई स्लिप्ड आउट ऑफ द रूम, जल्द ही मैं वहां से उस कमरे से बाहर आ गया। आई वेंट क्वाइटली अपस्टेयर्स, मैं सीढ़ियों पे चढ़ गया आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से। बट माई ओल्ड डियर बेडरूम वॉज चेंज, अब मेरा पुराना जो कमरा था, सोने का कमरा था, वो तब्दील हो चुका था। आई हैड बीन मूव टू अ रूम इन अनदर पार्ट ऑफ द हाउस, अब मेरा कमरा दूसरे कमरे में मेरा कमरा घर के दूसरे कमरे में शिफ्ट हो चुका था। एज फार अवे फ्रॉम माई मदर एज पॉसिबल, मुझे मतलब दूसरा कमरा दे दिया गया था घर के दूसरे हिस्से में। आई वेंट डाउन स्टेयर्स टू सी, मैं सीढ़ियों से नीचे आया देखने के लिए। व्हाट एल्स हैज चेंज, और क्या तब्दील हुआ है। एवरीथिंग सीम टू हैव चेंज, हर चीज लग रही थी तब्दील हो चुकी है। फिर मैं ही वेंट आउट इनटू द यार्ड, आई वेंट आउट इनटू द यार्ड, मैं जो है वो यार्ड में गया। द एम्प्टी डॉग हाउस वाज एम्प्टी, जो कि एक डॉग हाउस था हमारे घर में जो कि एम्प्टी था, खाली होता था वो, अब ज्यादा दिन के लिए वो खाली नहीं बचा था। इट वॉज फिल्ड विद अ ग्रेट डॉग, वो एक अजीम एक बड़े डॉग के साथ जो है फिल हो चुका था। आई इट हैड अ डीप वॉइस, उसकी बहुत गहरी आवाज थी और काले बाल भी थे जैसे कि मिस्टर मर्डस्टोन के थे। द डॉग वॉज वेरी एंग्री एट द साइट ऑफ मी, डॉग जो है मुझे देख के गुस्से में आ गई जैसे उसने देखा, और उसने जल्दी से छलांग लगाई मेरी तरफ। जी, चैप्टर नंबर 3 खत्म। चलें जी, यहाँ तक चैप्टर 1, 2 और 3 की मैंने आपको ट्रांसलेशन सुना दी है। होपफुली यू विल लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स ऑफ माय यूट्यूब चैनल और माय यूट्यूब वीडियोस एज वेल, और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। पहले चैप्टर के अंदर हमने ये पढ़ा कि जो है वो डेविड कॉपरफील्ड कैसे जब पैदा हुआ तो क्या हालात थे, उसके अब्बू की डेथ हो चुकी थी और एक उसके अब्बू की आंटी थी जो वापस चली गई जब सुना कि उन्होंने कि जो है उसकी डेविड पैदा हुआ है, यानी बेटा पैदा हुआ है। दूसरे चैप्टर में हमने देखा मिस्टर मर्डस्टोन की एंट्री हुई। मिस्टर मर्डस्टोन आए जो कि डेविड को बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसके बाद जो है वो उसकी अम्मी की शादी के लिए जो है वो पेगोटी जो उनकी सर्वेंट थी वो उसको अपने भाई के घर ले गई। वहां उसने बहुत मजा किया। वहां कौन कौन था, मिसेस गमिश थी, मिस्टर पेगोटी थे, लिटिल एमेली थी, हैम भी था वहां पर, जिनके साथ उसने बहुत मजा किया और एमेली से उसको बहुत मोहब्बत भी हो गई थी। खैर आखिरकार वो लोग घर जब वापस आए तो उसके लिए एक बहुत बड़ी खबर थी और वो खबर थी कि उसको नए अब्बू मिल गए थे। अब नए अब्बू को वो किस तरह देख रहा था, उसके अब्बू ने जो है वो उसकी अम्मी के ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी कि वो बहुत ज्यादा जो है वो डेविड के साथ मोहब्बत ना दिखाएं, लेकिन ये सब चीजें डेविड को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। डेविड का कमरा भी तब्दील हो चुका था, अब उसको दूसरा कमरा दे दिया गया था और बाहर जो डॉग हाउस था उसमें एक नया डॉग आ चुका था। यहाँ तक के लिए हम कहानी को खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर चैप्टर नंबर 4 के साथ आपके साथ हाजिर होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज।